इस साल बिहार में चुनाव है जिसमें बीजेपी और एनडीए बाकी और पार्टीज के कैंडिडेट्स का नामों की लिस्ट जारी हो चुकी है। एक शॉकिंग नाम आया है मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग से नहीं जानते होंगे, तो उन्हें मैं बताना चाहूंगा। एक लोक गायिका है बिहार की जो कि लोकगीत गाती हैं, जिनको मैंने 2015-16 यानी कि आज से 10 11 9 10 साल पहले इंडियन आइडल जूनियर में देखा था। बहुत अच्छी सिंगर है, पूरे इंडिया में और पूरे विदेश में हमारे देश का और अपना नाम रोशन कर चुकी है। सो बहुत अच्छी गायिका है, लेकिन बीजेपी ने 14 अक्टूबर 2025 को उनको बीजेपी में ज्वाइन कराया। 15 अक्टूबर को उनको टिकट दे दिया, यानी कि कल टिकट दे दिया। अब वो बिहार की अलीनगर से उनको टिकट मिला है। वो खुद बेनीपट्टी नाम की एक जिले में रहती हैं, जो भी जगह है वो बेनीपट्टी और अलीनगर के बीच में 70 किलोमीटर दूर है। मैथिली ठाकुर की एज है सिर्फ 25 साल। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, बीजेपी पार्टी को, एक सेलिब्रिटी को अगर अपनी पार्टी में ज्वाइन कराना ही था तो करा सकते थे, लेकिन उसको इतनी जल्दी टिकट देने की क्या जरूरत थी? क्या अलीनगर में और नेता नहीं थे जिनको वो टिकट देकर चुनाव लड़ा सकते थे? पहली बात तो उसकी उम्र बहुत छोटी है, वो सिर्फ 25 साल की है। अभी वो राजनीति का आर भी नहीं जानती। उसको राजनीति में लाते, उसको बीजेपी पार्टी ज्वाइन कराते, उसको उसके क्षेत्र में घुमाते, उसको सारी चीजों से अवगत कराते, वो लोगों की समस्याएं जानती, लोगों की प्रॉब्लम समझती कि लोगों को क्या प्रॉब्लम है, और अगली बार जब विधानसभा का चुनाव होता तब उसको टिकट देते तो समझ में आता। लेकिन बीजेपी ने उसको 14 तारीख को ज्वाइन करा के 15 तारीख को चुनाव का टिकट दे दिया। मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ कि उसको चुनाव का टिकट क्यों मिला, लेकिन मैं उसकी एज और उसको जो जिस जगह से वो आ रही है उसका प्रोफेशन बिल्कुल अलग है। वो एक लोक गायिका है जिसे राजनीति का कुछ भी नहीं पता, उसके बाद भी बीजेपी ने उसको टिकट देकर उस पर भरोसा जताया। हो सकता है वो जीत जाए, हो सकता है वो हार जाए, तो इसमें जो नुकसान है वो बीजेपी और एनडीए को है बिहार में। सो मैं बीजेपी से और एनडीए से कहना चाहूंगा, क्या अलीनगर में ऐसा कोई भी व्यक्ति या नेता नहीं था जिसको आप टिकट देके भरोसा रख सकते थे? क्योंकि मैथिली ठाकुर बहुत छोटी है, उसको पहले समझना था चीजों को, सारी चीजों को जानना था। राजनीति एक ऐसा रस है जिसे हर कोई व्यक्ति चखना चाहता है, भले ही फिर वो मैथिली ठाकुर हो या कोई भी हो, या कंगना रनौत हो या हेमा मालिनी हो, ये जितने भी सेलिब्रिटी हैं, मैंने देखा है इन लोगों को टिकट दे दिया जाता है, चुनाव भी जीत जाते हैं, लेकिन जब अपने क्षेत्र में नहीं घूमते, ना क्षेत्र के लोगों की समस्याएं जानते, ये लोग एक बार टिकट से चुनाव जीतने के बाद अपने प्रोफेशन में वापस लौट जाते हैं। बाकी का जो इनकी विधायकी और सांसदी की जो सैलरी है और जो अलाउंस है वो पाते रहते हैं, और विकास के नाम पे बहुत कम विकास होता है। सो बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, इस प्रकार से सेलिब्रिटीज को ज्वाइन करा के तुरंत टिकट ना दें, उनको क्षेत्र में घुमाएं, लोगों की समस्या जानने का उनको समय दें, मौका दें, उसके बाद ही टिकट दें। मैथिली ठाकुर से कोई हेट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। उसको राजनीति, जिस प्रकार से वो अपनी गायकी में सफल हुई, उस प्रकार से राजनीति में भी सफल हो, लेकिन बीजेपी पार्टी ने यहाँ पे अपना नुकसान कहीं ना कहीं कराया है, जो उसको इतनी जल्दी टिकट देकर। सो आपको और जो बड़े नेता है वहां के, अलीनगर के या उसकी जगह के, उनको मौका देना चाहिए था, ना कि मैथिली ठाकुर को। मैथिली ठाकुर को अगली बार के लिए मौका देते तो समझ में भी आता, क्योंकि 5 साल उसको काफी मिलता, क्योंकि वो बेनीपट्टी नाम के जिले में रहती है और अलीनगर वहां से 70 किलोमीटर दूर है, काफी दूर है। वो एवरीडे वहां पे नहीं जा पाएगी ना, क्योंकि वो अपनी लोक गायकी पे भी ध्यान देगी, वो सिर्फ राजनीति में नहीं रहेगी। अभी उसकी उम्र सिर्फ 25 साल है। सो बीजेपी पार्टी को ये समझना चाहिए था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।